भैया कैसा मजा है? जोरदार। कैसा लगा बहन जी? ऐसा नजारा आपको इंडिया में कहीं और मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। इधर देखो ना हमको। हाँ तो अगर घोड़े ने मुझे लात मारी मेरे मजे इधर ही निकल जाएंगे। बहुत मजा आ रहा है। फाइनली पहुंच गए हम। शुक्र अल्लाह का बारिश थोड़ा सा थम गई है। गाड़ी को हमने पार्क लगाया। इसके बाद हम आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे। और आप देखिए यहाँ पे यात्रा कितनी है घोड़ों पे सवार। हम तो घोड़ों पे नहीं चढ़ेंगे क्योंकि हमें आदत है पैदल चलने की। ये थक जाते हैं, इनको आदत होती नहीं पैदल चलने की उतना। थोड़ा सा सामान उठा लेते साथ के लिए क्योंकि क्या पता हम कब वापस आएंगे और वहाँ पे दुकानें होंगी नहीं। ऊपर घूमते घूमते कुछ सामान ले लेते हैं। सकते हो है क्या 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 दस्तयाब है? चावल अभी कहाँ बारे में कैसा लगा मेरे को आ रहा? मतलब मैं सेहतमंद हूँ। बोल रहा कि मैं कमा रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरी शक्ल से। सबसे ज्यादा मैं यहाँ बस फिर भैया लग जा शक्ल जी तो संदो मसले बंदे दे और जजमेंट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है चाय हमारी तैयार है और रात से पर्दा उठाना था वो आप उठाने जा रहे हैं। चाय के साथ क्या है भाई? हम आए इस वक्त सोनामर्ग। फाइनली जहाँ जावे साहब थोड़ा सा इधर टेढ़ा होंगे क्योंकि वीडियो में नहीं आ रहा अब क्योंकि इन्होंने काफी इसरार किया था मुझे कि हमें सोनामर्ग जाना है, लेकिन वो प्लान कर ही नहीं पा रहा था ड्यू टू टाइम, क्योंकि फुर्सत होती नहीं मार्ग को जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो अब जब कहते ना ऊपर वाला देता है तो सफर फाड़ के देता है। आए दोस्त को मिलने के लिए और उन्होंने हमें यहाँ पहुँचा दिया। पता ही नहीं था, हम गए थे छोटा सा एक पार्सल हवाले करने किसी को और वहीं से हम सोनामर्ग पहुंच गए। पता ही नहीं चला खेलते खेलते। तो कहते ना किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपको बनाने में लग जाती है। तो हमारा यहाँ आना जावेद साहब की भी शिद्दत थी और मेरी भी काफी टाइम से शिद्दत थी क्योंकि जो मेरा फ्रेंड ग्रुप था हम लगभग 3 महीने से प्लान कर रहे जाने के लिए। साहब आप मुझे बताइए चाय के बारे में आपका क्या रिव्यू रहेगा, क्योंकि चाय आपने भी टेस्ट किया मैंने भी टेस्ट किया, क्या बताना चाहेंगे? चाय पे रिव्यू जी I'm gonna start the give out of 100 65 आप कितना देना चाहेंगे? सर 95। हाँ मैं देना चाहूँगा पूरा 100 क्योंकि इन्होंने जल्दी में बहुत अच्छे तरीके से चाय बनाई थी और मुझे टेस्ट लगा क्योंकि रास्ते में जो चाय मिलती है अक्सर उसमें दूध का नाम ही होता है खाली रंग बढ़ाने के लिए, बाकी चाय कड़वा उसका जो ब्लैक सिस्टम होता है वही होता है ब्लैक टी। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बनाई। मुझे अपने पड़ोसी मिल गए अपने एरिया के, पता ही नहीं होता देखो इंसान कहाँ कहाँ दूर हो जाता है। ये बिल्कुल मेरे घर के मतलब आधे किलोमीटर डिस्टेंस में रहते हैं और हमारे मतलब करीब ही हैं। तो बहुत मज़ा आया इनके साथ बात करके। अब निकलते आगे का सफ़र मुकम्मल करते हैं, देखते कहाँ कहाँ जाएंगे क्योंकि हमारी आधी टोली आगे निकल चुकी है। इनकी जो है दुकान सीधे मेन स्पॉट पे है। यहाँ से आते हुए जैसे आप सोनामर्ग से लेफ़्ट साइड लेते हैं और रेडिसन सोनामर्ग के बिल्कुल अपोजिट है। बहुत अच्छा बिहेवियर है इनका। टीम को मैंने हासिल कर लिया है। उसके बाद हमने अब पैदल यात्रा शुरू कर दी है और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ऐसी हमारे कुपवाड़ा में एक है तहसील करालपुरा में जिसको हम डट कहते हैं। अक्सर लोग वहाँ जाते हैं। जून जुलाई जो आज का महीना है यही है वहाँ भी जाने का एक प्रॉपर टाइम। बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है और जो लोग वहाँ जाते हैं वो इसका रिव्यू मुझे बताएंगे कि वो कैसी जगह है। डट बहुत खूबसूरत जगह क्योंकि हमारी बहकें वहाँ होती थी क्या होती हैं अभी। हम वहाँ जाते थे और बहुत ही एंजॉय होता था। पूरे मतलब गांव डिसाइड करता था, गांव से हर घर से एक दो बंदे आते थे, खाना साथ में उठाते थे। वहाँ का ठंडा पानी वो चिल्ड पानी उसके साथ हम खाना मुकम्मल करते थे। उसके बाद आगे जो दूसरा स्टॉप होता था हमारा सीधे डट, वहाँ पे जाना, पूरा दिन घूमना
वहाँ के नेचुरल व्यूज़ को अपने दिमाग में कैप्चर करना बहुत ही पुरसुकून होता था। जब आप चढ़ाई चढ़ रहे हो जी, तो अगर हम स्ट्रेट चढ़ेंगे इससे इंसान की सांस फूल जाती है, बेशक, क्योंकि कैपेसिटी होती है। तो Right. zigzag मोड में चढ़ना चाहिए इंसान को। जो भी Absolutely आने right. वाले मेरे वीडियो देखेंगे वो अक्सर अगर कहीं ऊंची जगह जाने का शौक रखते हैं तो ऐसा zigzag यूज करें, कम एनर्जी यूज होती है गुड, और मजा भी आता है क्लाइंब करने में। किसी भी चीज को आप आसानी से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप ऐसी जगह पे आए, खाने का पीने का सामान ज़रूर अपने साथ उठाएं, क्योंकि ऊपर आप जाएंगे अगर कभी चीज़ मिल गई तो महंगी मिलेगी, नहीं मिली तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो सर अभी हम जाएंगे यहाँ पे, इससे कहते हैं डंकी पॉइंट, यहाँ पे शाहरुख खान की एक मूवी बनी थी जो रिसेंटली आई है, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई है। तो अभी हम वहाँ जाएंगे, आप देख सकते हैं सामने ये आगे डंकी पॉइंट। जी जी, इसे डंकी पॉइंट क्यों कहा जाता है? डंकी जो मूवी है ना, उस मूवी का नाम रखा है शाहरुख खान की जो मूवी हुई थी डंकी, उसके ये ना ये इसी मतलब उसकी शूटिंग स्पॉट जो है उसी पे हमने इसका नाम रखा है डंकी पॉइंट। तो वहाँ जा रहे हैं। बजरंगी भाईजान जो है वो बजरंगी भाईजान वो ये इससे आगे है, जो थर्ड स्टॉप है वो बजरंगी भाईजान है। अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधे डंकी पॉइंट, उसके बाद सत्ते पे सत्ता, और जो लास्ट में हम जाएंगे बजरंगी भाईजान से वापस मूव कर देंगे। हाँ, फिर वहाँ से हम वापस रिटर्न होकर दूसरे रास्ते से हम जाएंगे, हम वहाँ से आएंगे। जी बिल्कुल। अभी हम जाएंगे इसके लिए, चलो लेट्स एंजॉय। तो ये वो स्पॉट्स हैं जहाँ पे अक्सर आप रील्स, वायरल रील्स देखते हैं फेसबुक, इंस्टा पे। हम उसी स्पॉट पे मौजूद हैं, बस थोड़ा सा धूप नहीं है, वैसे ठीक है धूप नहीं है, क्योंकि हमें चलते चलते इसमें पसीना आ गया। ये जो पीछे वो ग्लेशियर नज़र आ रहा है, ये 100 साल से एज इट इज़ है, मतलब ये बर्फ़ जमी हुई है तो जमी ही हुई है। अच्छा बता दोगे आप? बहुत ज़बरदस्त सीन है, बहुत ज़बरदस्त व्यू है। जनाब जावेद साहब भी बहुत खुश हैं, नए नए स्पॉट्स ढूंढ रहे हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो सामने नज़र आ रही है आपको जगह, यहाँ पे सत्ते पे सत्ता मूवी बनी है अमिताभ बच्चन की 90s में, और आज डेवलपमेंट की वजह से मे भी यहाँ पे ग्रीनरी कम हो, तब बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती होगी। इसी वजह से तो दूर से उनको मजबूरी तौर पे यहाँ आना पड़ा ऐसे ब्यूटीफुल स्पॉट्स को अपनी मूवीज़ में कैप्चर करने के लिए। इसलिए आप लोग भी आ सकते हैं ऐसी ऐसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, प्लस अपने माइंड को पॉजिटिव जो है वाइब्स देने के लिए। मैं भी अनदर स्पॉट के लिए चल रहा हूँ, एग्जैक्ट वहीं जाने के लिए जहाँ पे मूवी बनी है। ये बजरंगी भाईजान वाली बॉर्डर लाइन क्रॉस करनी होगी। तार के नीचे से वो गए थे, तार के ऊपर से मुझे जाना है। लेकिन भैया पेट पचने का खतरा है। यस यस जावेद सर, यस। ना नहीं उसी आराम से सर, आराम से। कितनी चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। ये एरियाज़ के रहने वाले लोग हैं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे लिए नॉर्मल चीज़ है। हेलो शिलुलु, देखिए ये होटल कितनी खूबसूरत लग रही है। पूरा शहर एक ही मतलब कैप्चर में आ रहा है। सत्ते पे सत्ते को ढूंढने के लिए हमने क्रॉस कर दिया, अभी और आगे जाना है। ये देखिए पता यहाँ नहीं उनको किसने गाइड किया था वहाँ पे जाने के लिए। हम थके चल के 2-3 पहाड़ियाँ क्रॉस हो गई, अभी और पहाड़ियाँ क्रॉस करी। चलो यहाँ पे ढूंढते हैं जितनी सत्ते पे मूवीज की सत्ता। शूटिंग हुई है उसमें सबसे पहले ये यहाँ पे जो है डंकी मूवीज की शूटिंग हुई है। ये सोनामार्ग की मेन मार्केट है, उसके बाद ये स्पॉट आता है डंकी शूटिंग हुई है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से जो है सत्ते पे सत्ता, जो कि अमिताभ बच्चन ने यहाँ पे शूटिंग की है 90s के टाइम पे। उसके बाद बजरंगी भाईजान, और उसके बाद कई और मूवीज़ जो है यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ बनी हैं, और वो सारी मूवीज़ यहाँ पे बनी हैं। और हम आपको एक एक स्पॉट जहाँ जहाँ पे जो जो मूवीज़ बनी है कोशिश करेंगे आप हमारे, क्योंकि यहाँ पे हम मौजूद हैं इसलिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ देखिए आप, घोड़े को ठीक ठाक तरीके से दौड़ाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, ताकि इसकी जो दौड़ने की सलाहियत है वो धीरे धीरे टूरिस्ट के लिए पैदल चलते आहिस्ता आहिस्ता वो भूल ना जाए। इसलिए ज़रूरी होता है इनको कुछ टाइम
थोड़ा सा फुल स्पीड में दौड़ाना ताकि घोड़े को लगे कि मैं घोड़ा हूँ। एक और पहाड़ी क्रॉस कर दी अमिताभ बच्चन को ढूंढने के लिए। यहाँ पे भीड़ देखिए, लोकल टूरिस्ट, मतलब बाहर से नहीं है ज़्यादा, बाहर वाले जो भी हैं घोड़े पे बैठे हुए हैं, घोड़ों का आनंद ले रहे हैं। जो यहाँ के हैं रियल मज़ा वही ले रहे हैं, क्योंकि असली मज़ा जो है वो खुद से पैदल इस्तेमाल करके जब ज़मीन पे पैर लगते हैं फिर आनंद आता है इंसान को कहीं पे इंजॉयमेंट का। एक शॉट मीर सफुल्ला साहब MLA तहगाम के लिए कि यहाँ पे देखिए मैकडमाइज्ड रोड है, यहाँ पे मतलब इंसान घोड़ों पे आ रहा है, वहाँ मैकडमाइज्ड रोड है और आपने हमारे गांव वालों के साथ वादा करके अभी तक उनको लटका के रखा हुआ है बिकॉज़ वो कश्मीरी नहीं है। इसलिए खुदा का खौफ कीजिए, यह हुकूमतें आती जाती हैं, देखी जाएगी इंसानियत। यहाँ अगर आपको पावर के तौर पे कोई पूछ नहीं सकता, लेकिन खुदा ज़रूर पूछेगा। खाली वो पोस्ट चढ़ा देते हो कुछ टाइम के लिए, फलानी रोड सैंक्शन, फलानी रोड सैंक्शन, इट्स अ फन, ये कुछ नहीं है। अगर करना है ग्राउंड रियलिटी में काम तो करके दिखाइए, फिर हम मानेंगे कि आप अच्छी लफ्ज़ करने वाले इंसान हैं। ये देखिए लोगों का हुजूम, इसमें जो लगे इसमें वो लगे कि फिर कैसे जोड़ोगे? मज़ा आ रहा है भैया, बहुत मजा आ रहा है। आईफोन तो सीधा तो वही तो चाहिए था, ठीक है ना। हम अमिताभ बच्चन जी कौन बनेगा करोड़पति के पास पहुंचे, वहाँ नीचे उन्होंने मूवी अपनी शूट की थी। बहुत वादियाँ क्रॉस करने के बाद हम आखिरकार अपनी मंजिल को हासिल करने में कामयाब हुए। टूरिस्ट एक्साइटमेंट देखिए, यहाँ पे बहुत खुश हो रहे हैं। ये जब भागेगा तो फिर रोकना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपको बैटरी ऑटोज भी मिलेंगे। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। देखिए टूरिस्ट के साथ कितनी आर्मी है, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे सिक्योरिटी का। बहुत सुकून मिलता है रूह को जब ऐसी कुदरती फिजाओं में, मतलब कुदरती खूबसूरती को देखता है तो रूह ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगता है। ने वापसी का रुख किया, लेकिन जावेद भाई इंटरव्यू ले रहे टूरिस्ट का कि उनको यहाँ पे आना कैसा लगा, रिव्यूज़ उनकी जान रहे हैं। और ऐसे हमारा भी टाइम गुजर रहा है। आधी मंजिल हमने क्रॉस कर दी, टूरिस्ट कंटिन्यू आ रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे लिए तो इजी है वादियों पे चढ़ना उतरना, इनके लिए थोड़ा टफ है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि इनको पैदल चलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। हम तो इन पहाड़ों के दोस्त हैं। भैया कैसा मजा है? जोरदार। कैसा लगा बहन जी? ऐसा नज़ारा आपको इंडिया में कहीं और मिला? नहीं मिला, नहीं मिला। इधर देखो ना हमको। हाँ तो अगर घोड़े ने मुझे लात मारी, मेरे मजे इधर ही निकल जाएंगे। कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, आपका वीडियो मिलियंस में जाएगा। बहुत मजा आ रहा है। हम पैदल और ये 4 टांगों वाली गाड़ी से एंजॉय। और भाई आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो हमने तो सारी वादियां घूम ली हैं। बिल्कुल जी, बड़ा कैसा मजा आया मुझ फकीर के साथ? मतलब सर क्या बात कर रहे थे, मतलब बहुत ही मजा आया। आप देखे थाजेवास में आने के बाद और आपके साथ माशाल्लाह, हम तो मतलब सीधे क्या ही बताएं, मतलब आई हैव नो वर्ड सर। चलो मेरी तारीफ करने के लिए शुक्रिया, मेरे पास इतना कुछ है नहीं। चलो जो आपने बयान किया ये थोड़ा आपने जितनी तारीफ आपकी करें उतना ही कम है जी। बहुत एक्स्ट्रा बता दिया आपने, ये मुझे हजम होगा नहीं। नॉर्मल क्या ये रही यहाँ पे यहाँ की बहकें, यहाँ के जगह होती है। और ये देखिए आप जंगलात, कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, कुदरती चीज़ें।